टेक्स्ट एंड सब टेक्स्ट। अरे आ गए आप लोग। चलिए एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और जो लोग नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और इससे इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पुरानी वीडियो जरूर देखें ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आए, है ना, क्योंकि सारी सारी वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं टेक्स्ट और सब टेक्स्ट की। अभी टेक्स्ट क्या है और सब टेक्स्ट क्या है ना। सो टेक्स्ट मीन्स योर स्क्रिप्ट। आपके पास जो डायलॉग है एट प्रेजेंट आपके हाथ में जो है, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट। उसे हम टेक्स्ट कहते हैं, है ना। आपके पास जो भी आपको डायलॉग मिला, जो भी स्क्रिप्ट आपके हाथ में, डायरेक्टर ने बोला दिस इज योर डायलॉग, ये स्क्रिप्ट है, इसको पढ़ना है, सो दैट इज टेक्स्ट। अभी जैसे सपोज मैं सेम एग्जांपल लूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। रोमियो, राइट। तो जब मैं रोमियो की बात कर रहा हूं, मेरा सेम एग्जांपल मैंने पुरानी वीडियो में भी लिया है। तो जब मैं रोमियो की बात कर रहा हूं तो मुझे समझना पड़ेगा, टेक्स्ट तो आपको समझ आ गया कि स्क्रिप्ट। अभी सब टेक्स्ट क्या है, मतलब आपकी जो स्क्रिप्ट है उससे पहले की जो स्टोरी है। टेक्स्ट बोले तो स्क्रिप्ट, और यहां से देखो मैंने रिवर्स एरो मारा है विच मीन्स सब टेक्स्ट, राइट। मतलब ये जो आपका टेक्स्ट, स्क्रिप्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये जो है इसका आप रिवर्स कर दो तो दैट इज सब टेक्स्ट। तब आपको सब टेक्स्ट में क्या समझना है, दैट इज रिलेटेड टू योर कैरेक्टर, योर, है ना, जो भी है कैरेक्टर के लिए मैंने यहाँ रोमियो लिया हुआ है। तो अब मेरे पास एक रोमियो की स्पीच है, ठीक है, स्पीच, मेरे पास स्पीच है उसकी, या कोई एक बड़ा सा मोनोलॉग है या डायलॉग है। अभी मुझे वो डायलॉग समझ नहीं आ रहा, है ना। जैसे कि शेक्सपियर का प्ले है ये अपना हैमलेट, जिसमें डायलॉग शुरू होता है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। ऑलरेडी मैंने मोनोलॉग डाल रखा है, आप एक बार जरूर देख लेना पुरानी वीडियोस में। टू बी और नॉट टू बी सेम मोनोलॉग है। अब डायलॉग शुरू होता है टू बी और नॉट टू बी, मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन। मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। अब वो ये क्यों बोल रहा है भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है ये टू बी नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। भाई कहना क्या चाहते हो, नहीं बोल रहा था। तो मतलब कैरेक्टर तो लिखा हुआ है ना, दैट इज टेक्स्ट, कैरेक्टर तो लिखा हुआ है, वो तो टेक्स्ट है, मुझे समझ नहीं आएगा। एज एन एक्टर अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको समझना पड़ेगा कि भाई टू बी और नॉट टू बी इसका सब टेक्स्ट क्या है, इसका सब टेक्स्ट क्या है, क्यों बोल रहा है, व्हाई इज स्टार्टिंग इज डायलॉग फ्रॉम टू बी और नॉट टू बी, उसने यहां से शुरू क्यों किया, इससे पहले उसके साथ क्या सिचुएशन रही होगी, वो किन किन इंसिडेंट से, किन किन इवेंट से वो गुजर चुका है, वो आपको समझना पड़ेगा। समझ आ गया। सो टेक्स्ट जो हमारे पास प्रेजेंट है, टू बी और नॉट टू बी, दिस इज टेक्स्ट, है ना। टू बी और नॉट टू बी ये क्या है, ये टेक्स्ट है। अब इसको समझने के लिए हमें सब टेक्स्ट जरूर समझना पड़ेगा। टू बी और नॉट टू बी, दिस इज अवर टेक्स्ट जो हमारे पास स्क्रिप्ट में है, डायलॉग में है, प्रेजेंट है। सब टेक्स्ट हमारे पास नहीं है, तो उसको समझने के लिए यू हैव टू यूज गूगल बाबा, यू ट्राई टू रीड द कंप्लीट स्टोरी, द होल स्क्रिप्ट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द सब टेक्स्ट। देखो मैं अगर आपको सीधे ये बोलूं कि भाई स्टेज पर आओ और आपको रो कर दिखाना है, सो यू मस्ट हैव अ मोटिव, एक पर्पस होना चाहिए ना, कि यार डायरेक्टर ने बोल दिया कि आओ रो लो, क्यों रो लो भाई, क्या मैं क्यों रो लूं, उसने आपको बताया कि रो। अब उसने अगर आपको ये बोला, उसने तो आपको टेक्स्ट दे दिया ना ब्रैकेट में, दैट क्राई, क्यों, मेरे पास मोटिव क्या है, क्या मेरा पर्पस है, मैं क्यों रो। अब उसने बोला कि आप दुबई में रहते हो, है ना, और आपको बस फोन आया है कि आप जल्दी से घर आ जाओ, है ना, ये आपका टेक्स्ट। सब टेक्स्ट में क्या हुआ है कि आपके फादर की डेथ हो चुकी है ना, जस्ट एन एग्जांपल कि फादर की डेथ हो चुकी है, वो उसको नहीं पता है। अभी वो रास्ते में आ रहा है, दिमाग में काफी सारी चीज चल रही होंगी, एकदम से जल्दी बुलाया, इमरजेंसी बोल के बुलाया, ऐसा क्यों किया। तो जब जैसे वो बंदा उधर पहुंचा, एट दैट टाइम व्हाट यू जस्ट इमेजिन, आप समझदार है ना, क्या होगा, इमोशंस फटकर बाहर आ जाएंगे, राइट। ऑटोमेटिकली यू विल फील, देखो सेम आई एम अगेन टेलिंग यू कि एज एन एक्टर यू हैव टू फील द सिचुएशन, you have to imagine the situation, right, then you have to live the situation, you try to live your character। जब आप ऐसा करोगे तब ऑटोमेटिक इमोशंस बाहर आ जाएंगे, जब आप देखोगे दैट योर फादर इज देयर, राइट, वो मर चुके हैं, now is no more, automatically you will
यू विल क्राई, राइट। तो जब आपको आपका टेक्स्ट आपको नहीं समझ आया, जब तक वो प्लेन में था, घर आ रहा होगा, उसको नहीं पता कि यार क्या है, लेकिन जैसे उसको सब टेक्स्ट पता चला कि यार नहीं, मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, दिस इज माई मोटिव, दिस इज माई पर्पस दैट आई हैव टू क्राई, राइट, फॉर दिस आई हैव टू क्राई। सो आपका टेक्स्ट और सब टेक्स्ट ये होता है, जब एक्टर को टेक्स्ट मिलता है वो भी समझना है। टेक्स्ट अगर समझ नहीं आता है तो उसके लिए आप उसके टेक्स्ट में जो इमोशंस है, फीलिंग्स है ना, जो उसका टेम्पो है, जो रिदम है, वो समझने के लिए आपको सब टेक्स्ट समझना पड़ेगा। मतलब जो आपकी स्पीच है, जो टेक्स्ट है, उससे पहले आपको जाना पड़ेगा। ऑलराइट, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जरूर जवाब दूंगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।